हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनॉम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर 15, जिसमें अपन कंटिन्यू करेंगे वेवी कर्व मेथड को। ठीक है, इसके दो वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं जिसमें अपन ने सीखा था वेवी कर्व मेथड कैसे लगाते हैं। एंड एक दिक्कत देखी थी जिसमें अपन ने देखा था कि यार कभी क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स ही नहीं हो रहे तो क्या करें। ठीक है, अब आज अपन देखेंगे उसकी आगे की कहानी, दिक्कत 2। ठीक है, जो वेवी कर्व में जो नेक्स्ट इशू आता है वो आता है कि सर कभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कोई कॉमन फैक्टर आ गया तो कैसे टैकल करेंगे। देखो समझते हैं, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको मैं। ले लेते हैं भैया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर मैं वेवी कर्व की पहली स्टेप लगाऊं, इसको फैक्टराइज करूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन में क्या आएगा, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब आप सब बच्चों को दिख रहा होगा कि सर यहाँ x माइनस टू का फैक्टर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है, हाँ कि ना। तो अब बात आती है कि सर इसको कैंसिल करें या ना करें। देखो, अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी पड़ेगी, सीएसबी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। सीएसबी क्या है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सीएसबी है। जब भी आप जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में फैक्टर कैंसिल करते हो, फैक्टर कैंसल करते हो, तो ध्यान देना है जिस फैक्टर को आपने कैंसिल किया है, दैट इज कैंसल्ड फैक्टर, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, ध्यान देना कि यार ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है सर और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। इसलिए आपको हमेशा लिखना पड़ेगा कि यार जिस भी फैक्टर को आप कैंसिल करो, दैट फैक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, अब कैसे इसको अप्लाई करना मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन में। चलो भाई, मैंने फैक्टर कैंसिल कर दिया, इस फैक्टर को कैंसिल किया, तो साइड में लिखूंगा सर ये फैक्टर x माइनस टू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती सर, टू नहीं हो सकती। ठीक है, अब करना क्या है भाई, नॉर्मल जो क्वेश्चन बनेगा ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा x प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। साइड में लिखेंगे x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू टू। ये जो वैल्यू आपको हटानी है, ये लास्ट में से हटा दो। ठीक है, एट लास्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, इसको रिमूव कर देंगे अपन। अब कैसे करना है ध्यान से देखो। सबसे पहले तो भैया ये अपना नॉर्मल बन गया, रूल से सॉल्व हो जाएगा, लीनियर है क्योंकि। तो टू को उधर भेज दो, ये बनेगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस टू। फाइनल आंसर कैसे लिखूंगा मैं इंटरवल की फॉर्म में, कि सर एक्स की वैल्यू माइनस टू से बड़ी लेनी है। माइनस टू से कहाँ तक जाएंगे सर, इन्फिनिटी तक। क्या माइनस टू को लेना है, जी सर। इन्फिनिटी को नहीं ले सकते। क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं बेटा, इसको हटाना है। ठीक है, क्या x की वैल्यू टू इसके अंदर आ रही है, जी सर आ रही है, तो इसको हटा देंगे करली ब्रैकेट के अंदर। बहुत ही सिंपल कहानी है और ये आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और भी क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, लेकिन फंडा क्लियर रखो कि यार जब भी आप कोई फैक्टर कैंसिल करोगे, ये सिर्फ वेवी कर्व के लिए नहीं बोल रहा हूँ बच्चों में, ये आगे भी आपको काम आएगा। जब भी आप फैक्टर कैंसिल कर रहे हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में, डिनोमिनेटर इन्वॉल्व हो रहा है ना, हर जगह कहानी लगेगी ही लगेगी। डिनोमिनेटर से कभी भी कोई फैक्टर कैंसिल करो, सीधा ध्यान रखना कैंसल्ड फैक्टर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन। चलो स्टेप वन लगाते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो माइनस फाइव को लिख सकते हैं अपन माइनस थ्री माइनस टू, हाँ तो फैक्टर आ जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू। ये तो आप कर ही सकते हो। वैसे डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे, माइनस सेवन टेन बनाना है तो माइनस फाइव और माइनस टू आ जाएगा। तो ये अपन ने फैक्टर कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अपन को दिख रहा है भैया एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है। अभी अपन ने पढ़ा था जब भी डिनोमिनेटर से कोई फैक्टर कैंसिल होता है वो हमेशा नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती सर, यहाँ पे भी टू नहीं हो सकती। ठीक है, लास्ट में से हटा देंगे।
क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों? क्वेश्चन बन गया सर x-3/x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कौन सा मेथड लगेगा सर? वेविगर, क्योंकि यहाँ पे भैया लीनियर नहीं है। ठीक है, ये अपना एक रैशनल फंक्शन है। चलो भाई रूट्स निकालते हैं। न्यूमरेटर से रूट क्या आएगा सर? न्यूमरेटर को जब जीरो करोगे तो यहाँ रूट आएगा 3। डिनोमिनेटर से रूट क्या आ रहा है सर? 5। नंबर लाइन बना लेते हैं भैया। चलो यही बना लेते हैं नंबर लाइन। सर छोटा कौन है सर? 3। बड़ा कौन है सर? 5। चलो 3 को लेना है क्या? इक्वल टू का साइन है, मतलब 3 को लेंगे सर, न्यूमरेटर से आ रहा है। 5 को नहीं लेंगे। चलो फिर 5 से बड़ी वैल्यू पे साइन चेक करना होता है। जी सर, चेक करना होता है। चलो करते हैं भाई। मैंने x की वैल्यू ले ली 6। ये स्टेप कभी बंक मत करना बेटा। चलो तो LHS बनेगा 6 - 3 अपॉन में बनेगा 6 - 5। ठीक है, तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 2, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू। चलो भाई, तो यहाँ प्लस साइन आ गया। चलो भाई, क्या सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है? जी सर, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, सबकी पावर ऑड है, मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, टेंशन ही नहीं लेना। बताओ कौन सा रीजन चूज करना है सर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव रीजन। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? फाइनल आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, 3 तक जा रहा है, 3 को लेना है, यूनियन 5 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, 5 को नहीं लेना। चलो अब ध्यान से देखो, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं सर, इसको हटाना भी था। बताओ, क्या 2 इसके अंदर आ रहा है? जी सर, यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट 2। और यही क्या हो जाएगा भैया? अपना फाइनल आंसर। तो बहुत सिंपल कहानी है, ज्यादा हेक्टिक नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है उसको नॉट इक्वल्स टू 0 कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कोशिश करो इस क्वेश्चन को खुद से करने की। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई कर रहे हो क्वेश्चन को तो वीडियो पॉज कर दो मेरे बच्चों। ठीक है, नहीं तो फिर मेरे साथ करो। ठीक है, चलो करते हैं भाई। क्वेश्चन में यार ऑलरेडी 0 बना रखा है उसने, फैक्टर भी कर रखा है। अच्छा, फैक्टर कैंसिल हो रहा है सर? ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो भाई कैंसिल। चलो एक बार पहले तो क्वेश्चन अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा है x-1, फिर यहाँ x-3 का क्यूब, फिर x-2 है, डिनोमिनेटर में है भाई x-3, फिर है x-4, फिर है x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या अपन को दिख रहा है फैक्टर कैंसिल हो रहा है? जी सर, ये फैक्टर कैंसिल करूंगा तो स्क्वायर बचेगा। ठीक है, और साइड में क्या लिखेंगे सर? जिस भी फैक्टर को कैंसिल करते हैं दैट फैक्टर नॉट इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती भाई? 3 नहीं हो सकती। चलो बताओ मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सर क्वेश्चन बनेगा x-1 x-3 का स्क्वायर x-2 अपॉन में रहेगा सर x-4 x-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलो रूट्स अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। जी सर, चलो न्यूमरेटर से निकालते हैं। इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 1। जब इस फैक्टर को 0 करेंगे रूट कितना आएगा? 3। क्या इस पे इस इवन पावर है? जी सर, इवन पावर का मतलब स्टार, बताया था ना। हाँ, स्टार का मतलब साइन सेम रहेगा। 0 करने पे कितना आएगा भैया? 2। न्यूमरेटर की कहानी खत्म। डिनोमिनेटर पे आ जाओ। इसको 0 करेंगे तो 4, इसको 0 करेंगे तो 5। चलो नेक्स्ट काम क्या करना होता है सर? नंबर लाइन पे मार्क करना होता है। बना लेते हैं नंबर लाइन। ये अपनी नंबर लाइन बन गई भाई। चलो अब मुझे जल्दी से बता दो, सबसे पहले कौन आएगा भाई? 1 आएगा सर। फिर कौन आएगा सर? 2। फिर कौन आएगा सर? 3। 3 पे लगाएंगे अपन स्टार, स्टार का मतलब इवन पावर। फिर 4, फिर 5। चलो भाई, न्यूमरेटर से कौन कौन आ रहा है सर? 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है। डिनोमिनेटर से कौन आ रहा है सर? 4 और 5। तो इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए ये काम कर लेंगे, सबको पता है ना। चलो अब अपन लगाते हैं भैया, साइन चेक करते हैं, यहाँ साइड में कर देता हूँ। स्टेप 4, 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी सर? 6 ले लो। ले ली भैया 6, LHS में रखते हैं। चलो जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। 6 - 1 करूँ कितना बनेगा? 5। ठीक है, तो 5 लिख दिया। फिर यहाँ रखेंगे भाई, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों? 3 का स्क्वायर हो जाता है सर 9। ठीक है, चलो फिर 6 में से मैंने 2 घटाया, कितना बनेगा बेटा? 4। फिर
6 में से 4 घटाया 2, 6 में से 5 घटाया 1, कैसी वैल्यू आ रही है सर? पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पे साइन होगा पॉजिटिव। ठीक है, स्टार नहीं है दैट मीन्स साइन चेंज, फिर साइन चेंज, स्टार है मतलब साइन सेम, फिर चेंज, फिर चेंज। बहुत सिंपल कहानी, कई बार कर चुका हूँ। चलो अब आते हैं अपन कौन से रीजन को लेना है सर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है मतलब पॉजिटिव रीजन लेना है। चूज करना स्टार्ट किया। क्या इसको कंटिन्यू ले लूं क्या बच्चों? ध्यान से देखो, 3 के ऊपर डार्क है, तो क्या मैं इसको कंटिन्यू ले लूं? बिल्कुल ले लो सर। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चले जाता हूँ, अब अपन समझदार हो चुके हैं। मैंने क्यों गैप नहीं लिया भाई? क्योंकि 3 को इंक्लूड करना था, यहाँ पे डार्क था मेरे बच्चों। चलो, फिर अपन आ गए 5 से इन्फिनिटी। तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा सर? मेरा फाइनल आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1, 1 को लेना है, यूनियन फिर 2 से लेकर 4। ठीक है, डायरेक्ट चला जाऊंगा। क्यों? क्योंकि 3 के ऊपर भी क्या लग रहा था मेरे बच्चों? डार्क लग रहा था, और प्लस वाला रीजन ये पूरा का पूरा होता है। फिर यूनियन कहाँ से सर? 5 से लेकर इन्फिनिटी। 5 को लेना है? नहीं सर, इन्फिनिटी को नहीं लेना। चलो, क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं, इसको हटाना भी है भैया, भूलना मत। यहाँ पे लिखो x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। चलो सर, हटा देते हैं 3 को। 3 को हटाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे? करली ब्रैकेट 3। अरे पहले देख तो लो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर 3 बिल्कुल यहाँ पर आया था, इसलिए हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बस कहानी याद रखो भाई, कि यार जिस वैल्यू को नॉट इक्वल आपने बोला है उसको अपन लास्ट में हटाएंगे। और कब हटाएंगे? जब वो फाइनल आंसर में इंक्लूड हो रहा हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो बच्चों। ठीक है, ट्राई कर रहे हो तो वीडियो पॉज कर दो, नहीं तो मेरे साथ करो। ठीक है, चलो करते हैं भाई साथ में। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चन को देखो भाई, फैक्टर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फैक्टर हो रहा है। क्या दिख रहा है सर? यहाँ से फैक्टर आ रहा है x-1 और x-7। चलो नेक्स्ट वाले का देखते हैं। यहाँ से -1 और 4 आ रहा है शायद, x-1 और 4, हाँ सही है, x-1 x-4। चलो फिर यहाँ से क्या आ रहा है सर? ये तो एज इट इज रहेगा, x-3 का स्क्वायर। चलो भाई नीचे वाले की करते हैं, क्या आ रहा है? -2 -1, हाँ, तो x-1 और x-2। चलो लेस देन इक्वल्स टू जीरो। क्या कोई फैक्टर कॉमन है? जी सर ये कैंसिल हो रहा है, कर दो भाई। जिस भी फैक्टर को आप कैंसिल करते हो वो फैक्टर नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। तो x-1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू कभी भी सर 1 नहीं हो सकती। चलो भाई क्वेश्चन क्या बन जाएगा? सर क्वेश्चन बनेगा x-7, x-1, x-4, x-3, फिर है x-2 लेस देन इक्वल्स टू जीरो। और साइड में क्या लिखेंगे बच्चों? कि सर x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। ठीक है, इसको तो लास्ट में से हटाएंगे। चलो नॉर्मल वीवी कर्व लगाते हैं इतने पार्ट के ऊपर। ठीक है, लगाओ भाई। तो वीवी कर्व लगाएंगे, सबसे पहले रूट्स निकालेंगे। न्यूमरेटर पे आए सर, यहाँ से रूट मिलेगा भैया 7, यहाँ से रूट मिलेगा भैया 1, यहाँ से मिलेगा 4, फिर यहाँ से मिलेगा 3। 3 के ऊपर क्या है? इवन पावर है मतलब स्टार बनाना है। चलो फिर डिनोमिनेटर पे आए, डिनोमिनेटर से मिलेगा सर। चलो इसी के साथ क्या कंप्लीट होती है सर? अपनी स्टेप कौन सी भैया? स्टेप 2 कंप्लीट हो गई, रूट्स निकल गए। थर्ड स्टेप में क्या सिखाया था मेरे बच्चों? नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। चलो सबसे छोटा कौन है सर? 1, फिर कौन है सर? 2, फिर कौन है सर? 3, 3 पे लग रहा है स्टार, फिर कौन है सर? 4, फिर कौन है सर? 7। चलो नंबर लाइन पे सारे मार्क कर लिए। चलो इक्वालिटी का साइन है जी सर, तो डिनोमिनेटर पे क्या आता है? हॉलो, लगा दिया। बाकी सब पे क्या आएगा सर? डार्क। कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल वीवी कर्व लगाना है, कहीं भी दिमाग नहीं लगाना बच्चों। चलो फिर क्या अपन रीजन पे साइन चेक करते हैं? जी सर, चलो यहाँ ऊपर कर लेते हैं। ध्यान से देखना भैया, मैंने x की वैल्यू 7 से बड़ी क्या ले? 8 ले लेते हैं, LHS में रखनी। पहला फैक्टर है 8 -7 बनेगा तो 1 हो गया। फिर 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 सर, 8 में से 4 घटाएंगे तो 3 सर, 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में 8 -2 दैट इज 6। इस जगह पे वैल्यू रख रहा हूँ बच्चों, बहुत बार स्टेप 4 अपन कर चुके हैं। कैसी वैल्यू आ रही है सर? पॉजिटिव प्लस साइन आएगा।
चलो तो यहाँ पर आ गया प्लस साइन, स्टार नहीं है, साइन चेंज स्टार है, साइन सेम, चेंज चेंज। बहुत सिंपल कहानी। कौन सा रीजन लेना है सर? नेगेटिव रीजन लेना है, तो नेगेटिव चूज कर लिया। क्या कोई डार्क सर्कल छूट तो नहीं गया सर? ये वाला छूट गया, ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट, यही मिस्टेक होती है। चलो लिखते हैं फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आएगा सर x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2। 1 को लेना है क्या जी सर? 2 को नहीं लेना, यूनियन। फिर सर करली ब्रैकेट 3, ठीक है। फिर सर 4 से लेकर 7 दोनों को लेना है। क्या ये फाइनल आंसर है? नहीं बेटा, 1 को हटाना था, बोलो हाँ कि ना। तो माइनस कर देंगे करली ब्रैकेट 1। चलो बच्चों, अब तुम्हारे माइंड में ऐसा आ सकता है कि सर अगर 1 को हटाना ही है तो यहाँ पे ओपन लगा दो। बिल्कुल, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, x बिलोंग्स टू 1 पे ओपन लगा दो तो 1 हट जाएगा क्या जी सर? यूनियन करली ब्रैकेट 3 यूनियन 4 से लेकर 5। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, जिस भी फैक्टर को आप कैंसिल कर रहे हो उसको नॉट इक्वल्स टू 0 रख दो, और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको लास्ट में से हटा दो। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो और ऐसे भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, घबराना मत, बहुत सिंपल टाइप है। ठीक है, इसी के साथ अपनी दिक्कत 2 भी कंप्लीट होती है। दिक्कत 2, जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर आ जाए। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको कोई भी डाउट, फीडबैक, सजेशन है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना बात करोगे उतना मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा मेरे बच्चों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।